हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साइंस में केमिस्ट्री से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की। आज हम बात करेंगे अम्ल, क्षारक एवं लवण से बनने वाले टॉप 60 क्वेश्चन की। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा, चाहे वे रेलवे के एग्ज़ाम हो, एसएससी के या फिर किसी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम। जहाँ पर साइंस एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, वहाँ केमिस्ट्री में अम्ल, क्षार एवं लवण से आपको क्वेश्चन अक्सर एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। और इस वीडियो में मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रखे हैं जो कि प्रतियोगिता परीक्षा में बार बार रिपीट होते हैं। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अम्ल, क्षार एवं लवण। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। अम्ल नीले लिटमस पेपर को परिवर्तित कर देता है, तो अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में बदलता है। क्षार या क्षारक लाल लिटमस पेपर को परिवर्तित करता है, तो ये नीले रंग में इसको बदल देता है। कोका कोला में किस अम्ल की उपस्थिति के कारण यह खट्टा स्वाद देता है, यानी कि स्वाद होता है इसका? तो ये इसमें होता है फॉस्फोरिक अम्ल, H3PO4। ठीक है, फॉस्फोरिक अम्ल होता है कोका कोला में। शुद्ध जल का पीएच मान कितना है? तो शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। ठीक है, 7। अचार के परिरक्षण हेतु उसमें कौन सा अम्ल मिलाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिड को मिलाया जाता है या फिर सिरका को। ठीक है, अचार के परीक्षण के लिए सूत्र है CH3COOH। अम्ल एवं क्षार की पहचान के लिए मुख्यतः किन पदार्थों का प्रयोग किया जाता है? आंसर है लिटमस पेपर, फिनापिथेलीन तथा मेथिल ऑरेंज। घरों में सिरका कैसे बनता है? तो घरों में सिरका स्टार्च के किण्वन के द्वारा बनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। वायु में किसकी अधिक सांद्रण के कारण अम्ल वर्षा होती है? तो देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण अम्ल वर्षा होती है, यही इसके लिए उत्तरदायी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन क्या कहलाता है? तो इसको कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। किसके द्वारा पीएच मान को मापा गया, यानी कि पीएच मान के खोजकर्ता कौन है? तो सोरेनसन पीएच मान के खोजकर्ता हैं। गंध सूचकों के रूप में मुख्यतः किसका प्रयोग किया जाता है? आंसर है प्याज व वनीला का। स्वर्णकारों द्वारा आभूषण निर्माण की प्रक्रिया में निर्मित एक्वा रेजिया किन रसायनों का मिश्रण है? तो देखिए, एक्वा रेजिया इंपॉर्टेंट है ये। तो इसके अंदर नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ठीक है। लिटमस किससे प्राप्त होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिटमस किससे प्राप्त होता है? तो ये लाइकेन से प्राप्त होता है। नींबू के खट्टे होने का कारण क्या है? तो नींबू में साइट्रिक अम्ल की उपस्थिति के कारण नींबू खट्टा होता है। इसका सूत्र है C6H8O7। ठीक है। वह जलीय विलयन जो लाल लिटमस को नीला कर देता है क्या कहलाता है? तो इसको कहते हैं क्षारीय विलयन। ठीक है। कठोर शारीरिक परिश्रम के पश्चात थकान महसूस होने का कारण क्या है? तो देखिए, मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड का इकट्ठा होना के कारण शरीर में थकान महसूस होती है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, फोटोग्राफी में किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? तो ऑक्जेलिक अम्ल C2H2O4 का प्रयोग होता है फोटोग्राफी में अम्ल के रूप में। ठीक है, अम्ल की बात कर रहा है ये। बेकिंग पाउडर के निर्माण में किस अम्ल का प्रयोग होता है? आंसर है टार्टेरिक अम्ल का। पेय सोडा की रासायनिक प्रकृति कैसी है? तो पेय सोडा ये अम्लीय होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे कहते हैं? तो सल्फ्यूरिक अम्ल को ऑयल ऑफ विट्रियोल कहते हैं। इसका सूत्र होता है H2SO4। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मैलिक अम्ल सेब में पाया जाता है। सूत्र है C4H6O5। रसायन उद्योग में कौन सा अम्ल तेजाब के रूप में जाना जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल को रसायन उद्योग में तेजाब के रूप में जाना जाता है। बिरंजक चूर्ण अथवा ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? सही आंसर है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट।
नीला थोथा क्या है? तो देखिए नीला थोथा यानी कि इसका रासायनिक नाम बताया गया है कॉपर सल्फेट। सूत्र है CuSO4 5H2। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए किस प्रयुक्त क्षारक का प्रयोग किया जाता है? तो ये क्षारक है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। खाने का नमक किससे बनता है? तो शक्तिशाली अम्ल व शक्तिशाली क्षार से बनाया जाता है खाने का नमक। ऐसा अम्ल जिसमें ऑक्सीजन अनुपस्थिति होती है, जिसमें ऑक्सीजन की, तो ये है HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है। अम्लीय विलयन का pH मान कितना होता है? आंसर है 7 से कम, और 7 होगा तो उदासीन और 7 से ज़्यादा क्षारीय। क्षारीय भूमि सुधारकों के रूप में कौन सा रसायन कार्य करता है? तो ये है आपका कैल्शियम सल्फेट। सूत्र है CaSO4। दूध से दही बनने में किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो यह है आपका लैक्टिक अम्ल। सूत्र याद रखिएगा C3H6O3। ठीक है, दूध से दही बनने में ये अम्ल काम आता है, यानी कि प्रयोग में लिया जाता है लैक्टिक अम्ल। खाद्य पदार्थ के परीक्षण हेतु किस रसायन का प्रयोग करते हैं? आंसर है बेंजोइक अम्ल का। किसका? बेंजोइक अम्ल का। स्वचालित वाहनों में प्रयोग होने वाली बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? सही आंसर है सल्फ्यूरिक अम्ल। सूत्र है H2SO4। मृदा में सर्वाधिक अम्ल मुक्त करने वाला तत्व कौन सा है? तो यह है अमोनियम सल्फेट। कौन सा है? अमोनियम सल्फेट। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? आंसर हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट जिप्सम का रासायनिक नाम है। सिट्रिक एसिड जिसका सूत्र है C6H8O7 का उपयोग क्या है? तो देखिए धातु की सफाई, खाद्य संरक्षण, चमकदार नमक में होता है सिट्रिक एसिड का उपयोग। इसके स्रोत हैं नींबू, संतरा और टमाटर। एसिटिक एसिड का उपयोग क्या है? इसका सूत्र याद रखिएगा एसिटिक एसिड का CH3COOH। देखिए इसका उपयोग है खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में, और स्रोत होता है सिरका। लैक्टिक एसिड का उपयोग क्या है? तो खाद्य परिरक्षण स्वाद कारक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। स्रोत है खट्टा दूध एवं दही। और लैक्टिक एसिड का सूत्र है C2H4OH COOH। एस्कॉर्बिक एसिड का उपयोग क्या है? तो विटामिन C में इसका उपयोग किया जाता है, और सूत्र है C6H8O6। स्रोत है आंवला, पपीता, ब्रोकली। टारटेरिक एसिड का उपयोग क्या है? तो टारटेरिक एसिड खाद्य पदार्थ में प्रतिऑक्सीकारक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। इसके स्रोत हैं कच्चा आम, अंगूर, इमली, केला, अनानास। और टारटेरिक एसिड का सूत्र होता है C4H6O6। ऑक्जेलिक एसिड का उपयोग क्या है? तो कपड़ों की रंगाई, बेकिंग पाउडर, फोटोग्राफी और जंग हटाने में इसका प्रयोग करते हैं। स्रोत होते हैं ऑक्जेलिक एसिड के टमाटर, पालक। सूत्र है C2H2O4। नाइट्रिक अम्ल का उपयोग क्या है? यानी कि इसके किस चीज़ में इसको उपयोग किया जाता है? तो नाइट्रिक एक्वारेजिया विस्फोट के निर्माण में, रॉकेट ईंधन में ऑक्सीकारक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। स्रोत है फिटकरी एवं सोरा। सूत्र क्या है? HNO3। बोरिक एसिड का उपयोग क्या है? तो गेहूं संरक्षण, फाइबर ग्लास के निर्माण, कीटनाशक व लुब्रिकेंट के रूप में बोरिक एसिड को प्रयोग में लाते हैं। स्रोत हैं बोरेक्स और ओरासाइट शराब। ठीक है, सूत्र क्या है? H3BO3। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय क्यों होता है? तो ये जल अपघटन के कारण अम्लीय होता है। जल की कठोरता किन पदार्थों से दूर की जाती है? तो सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा जल की कठोरता दूर होती है। चींटी के काटने पर जलन क्यों महसूस होती है? तो चींटी के काटने के द्वारा शरीर में फॉर्मिक अम्ल का स्त्राव करने के कारण, ये चींटी द्वारा फॉर्मिक एसिड का स्त्राव करने के कारण जलन होती है। और देखिए फॉर्मिक एसिड का सूत्र क्या है? HCOOH। कौन सी गैस अग्निशामक के रूप में प्रयोग में लाई जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है। गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है। यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफ़ेद धूम्र भी देती है। यह अज्ञात गैस कौन सी है? तो यह है अमोनिया, और अमोनिया का सूत्र है NH3। समुद्री जल का pH मान कितना होता है? तो ये होता है 8.4। कितना? 8.4।
रक्त का पीएच मान कितना है, तो आंसर है 7.4। लार का पीएच मान कितना है, तो लार का पीएच मान होता है 6.5 से 7.5। दूध का पीएच मान कितना है, दूध का पीएच मान होता है 6.4, कितना 6.4। मूत्र का पीएच मान कितना होता है, आंसर है 6। शराब का पीएच मान, राइट आंसर है 2.8। सिरका का पीएच मान कितना होता है, तो सिरका का पीएच मान होता है 2.4। नींबू का पीएच मान कितना है, तो नींबू का पीएच मान होता है 2.2। भोजन निर्माण एवं अचार के परीक्षण हेतु अत्यधिक ठंडे देशों में जमी हुई बर्फ की पिघलाने हेतु किस लवण का उपयोग करते हैं, तो ये लवण है सोडियम क्लोराइड। साबुन, कागज, अपमार्जक के निर्माण में पेट्रोलियम शोधन एवं कपड़ा निर्माण उद्योग में किस लवण का प्रयोग किया जाता है, आंसर है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सूत्र होता है NaOH, जिसको हम आम भाषा में कास्टिक सोडा कहते हैं। चमड़ा उद्योग, अम्लीय मृदा, जल एवं गंदे नालों के उपचार में किस लवण का प्रयोग किया जाता है, तो ये है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सूत्र है CaOH का CaOH2। आम भाषा में कहते हैं चूने का पानी। कांच, कागज, साबुन, ईंट निर्माण उद्योग में तथा आर्द्र अभिकर्ता के रूप में किस लवण का प्रयोग करते हैं, राइट आंसर है इसका सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सूत्र है Na2CO3, जिसे हम आम भाषा में धावन सोडा कहते हैं। अग्निशामक भोजन निर्माण खमीर बनाने में किस लवण का प्रयोग किया जाता है, राइट आंसर है सोडियम बाइकार्बोनेट। सूत्र है NaHCO3, आम भाषा में इसको बेकिंग सोडा कहा जाता है। स्विमिंग पूल की सफाई करने पेयजल के कीटाणु शोधन ब्लीचिंग एजेंट के रूप में किस लवण का प्रयोग करते हैं, सही आंसर है बिरंजक चूर्ण। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं इसको। सूत्र है CaOCl, ब्रैकेट है फिर है Cl, यानी कि आप कह सकते हैं Cl2 भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में गृह निर्माण में सतह को चिकना बनाने में खिलौनों के निर्माण में किस लवण का उपयोग होता है, आंसर है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जिसको हम कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, सूत्र क्या है CaSO4 ½ H2O।